नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीएसटीसी चाहे बीएड 2021 के सत्र से जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर को पास कर चुके हैं, जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आ चुका है और जिन्होंने रीट की परीक्षा भी दी है, राजस्थान से लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों ने रीट की परीक्षा भी दिया है। तो अब उनका जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है तो उस सेकेंड ईयर के रिजल्ट में कुछ बच्चों को दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार यानी शिक्षा विभाग का जो आदेश है, उन्होंने पहले भी कहा था इस चीज़ के बारे में कि जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट 1 नवंबर को घोषित किया गया था। और उसमें पहले भी एक नोटिस में बताया गया था और नियम भी है ये कि रीट का जो रिजल्ट है वो आपका बाद में आना चाहिए, उससे पहले आपकी डिग्री का रिजल्ट आना ज़रूरी है। तो इसलिए 2 तारीख को आपका रीट का रिजल्ट आया था और 1 नवंबर को आपका बीएसटीसी का रिजल्ट आया था। लेकिन अब समस्या बच्चों को ये आ रही है कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें परीक्षा परिणाम की जो घोषणा दिनांक है वो आपकी 18 नवंबर आ रही है। तो अब बच्चे ये सोच रहे हैं, क्या हम जब वेरिफिकेशन करवाने के लिए रीट में जाएंगे, रीट का वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय पर क्या ये जो मार्कशीट होगी आपकी ओरिजिनल, वो वैलिड होगी अथवा नहीं होगी, क्या वो फाइनल वाले विद्यार्थियों को लेंगे अथवा नहीं लेंगे। तो इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है बात कि जो रिजल्ट है आपका, वो रिजल्ट आपका 1 तारीख को घोषित किया गया था। उसके बावजूद भी परीक्षा परिणाम यानी कि जो रिजल्ट की डेट है वो आपकी मार्कशीट में 18 तारीख आ रही है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 18 नवंबर, ठीक है। अंक तालिका की प्रिंट जिस दिन आपकी प्रिंट हो रही है उसी दिन का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है ना। अब इस चीज़ को मैं अब बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर करके कि जो विभाग है इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है। विभाग को भी पता है कि भाई यहाँ पे आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 1 तारीख को घोषित किया गया था, उसके बावजूद यहाँ पे 18 तारीख आ रही है। तो अब इसमें विभाग ऑटोमेटिकली संशोधन कर देगा यदि उन विद्यार्थियों को रीट में एलिजिबल करता है तो। और आप भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि विभाग ने फाइनल वाले विद्यार्थियों को बैठा दिया है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी भी और परीक्षा भी उन्होंने दी है, बीएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी भी, दोनों सेशन के विद्यार्थी जो हैं अपने एसटीसी और बीएड फाइनल वाले, वो दोनों एलिजिबल हैं। तो आप लोग इसकी तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपके यदि रीट के अंतर्गत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग 100% सेलेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पे नियम ये कहता है कि जो रीट का रिजल्ट है वो बाद में आना चाहिए था, उससे पहले डिग्री का। अब रीट का रिजल्ट आपका 2 तारीख को आया है और आपका यहाँ पे रिजल्ट एसटीसी का शो कर रहा है 18 तारीख, है ना। तो यहाँ पे अब बच्चे दिक्कत में हैं, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। विभाग आपकी जब अंक तालिका बनाएगा, मार्कशीट ओरिजिनल बनाएगा, तो आपका उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और आई थी बच्चों को, वो मुझे नोटिस की करवाई थी कि यहाँ पे कुछ बच्चों का जो स्काउट है, स्काउट गाइड जो है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये स्काउट गाइड है ना, जब तक आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा, स्काउट गाइड जब तक आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा तब तक आपको किसी भी कंडीशन में रिजल्ट शो नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अपना स्काउट गाइड करें। और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके स्काउट गाइड के, ठीक है, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके स्काउट गाइड के अभी तक कैंप नहीं हुए, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो कॉलेज है वो आपसे किट के माध्यम से कुछ ज़्यादा पैसे ले लेती है और उन्हीं में ही आपका स्काउट को वेरीफाई करवा देती है, ठीक है। वो शासन सचिव जो होता है स्काउट का, उसके माध्यम से उनको पैसे वगैरह दे करके और वो क्लियर करवा लेते हैं। तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़्यादातर कॉलेजेज जो होती हैं बिल्कुल ईमानदारी पर टिकी हुई हैं और वो बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा प्रशिक्षण देने के लिए वो कैंप में ज़रूर जाने के लिए आदेश देती हैं। और जो कॉलेज और होती है, जो बच्चे कुछ डोनेशन वाले होते हैं, वो भी ये सोच रहे होंगे हमने तो डोनेशन दे दिया, क्या हमें भी कैंप में जाना ज़रूरी है। देखिए, ये डोनेशन जो होता है आपकी एक गोपनीय वस्तु होती है, गोपनीय चीज़ें हैं और इनको आप लोग किसी भी अधिकारी के सामने आप लोग बता नहीं सकते। ये फर्जीवाड़े की चीज़ें आप लोग प्रेजेंट करवाने के लिए ये डोनेशन दे रहे हो। तो इस डोनेशन का रिलेशन आपकी शिक्षा से नहीं है, आपकी प्रेजेंट से रिलेशन है। इसलिए आप लोगों को भी कैंप करना ही पड़ेगा। आपको भी अपनी डायरियाँ वगैरह भर के जमा करवानी पड़ेंगी। अब रिजल्ट आपका आ ही चुका है, बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आ ही चुका है, तो
हमें डायरी आप जमा करवाने की क्या ज़रूरत है। देखो, आपका डाटा है कॉलेज के पास में सेफ होता है और वो डाटा आपको अपने प्रशिक्षण के तौर पर, सबूत के तौर पर कॉलेज में डिपॉजिट कराना कंपलसरी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे भी मैं आपको और भी बहुत सारी कोई भी दिक्कतें आती हैं या कोई भी चीज़ें मेरे नोटिस में आएंगी तो मैं आपको सतत रूप से बताता रहूँगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करके लिंक को उनको भी आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। क्या न्यूज़ बनती है, क्या अपडेट आती है और क्या समस्या होंगी जिनका हम सॉल्यूशन अगले वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। धन्यवाद।